बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बनी। कर्म फांस में जगत फंदाना। साहब ने कर्म के क्षेत्र पर बहुत आइडियोलॉजी बोली। कर्म गत टारे ना ही टरी। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। नीच हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी। कोटि गऊ नृप्रदान करत नित गिरकिटियों ने पड़ी। कर्म, आज कर्म के क्षेत्र पर बातचीत करते हैं। कर्म क्या है? कर्म से हमारी आत्मा का कहां तक संबंध है? कर्म किससे किया जाता है? कर्म करने वाला कौन है? कर्म का अधिष्ठा कौन है? लोग नहीं समझ पा रहे। देखते हैं, आप हम सब कर्म 14 प्रकार से करते हैं। पहला, पैरों से चलते हैं, कर्मेंद्रियां 5। दूसरा, मल द्वार, गुदा द्वार से कर्म कर, मल उत्सर्जन, उसमें ज्ञान नहीं है। तीसरा, शिश्न इंद्री से संतानोपत्ति करते हैं, वो ज्ञान इंद्री नहीं है, कर्म इंद्री है, उससे कर्म। ये इंद्री बहुत जटिल कर्म कराती है इंसान को। चौथा, मुंह से कर्म करते हैं, खाते हैं, भोजन चबाते हैं। पांचवा, हाथों से कर्म करते हैं। इसमें शुभ अशुभ कर्म भी हो जाते हैं। कभी कभी किसी को नमस्कार करते हैं तो कभी कभी किसी को मारते हैं। ये 5 इंद्रियों द्वारा कर्म किया जाता है। इनको कहते हैं कर्मेंद्रियां। दूसरा, 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर्म किया जाता है। देखते हैं आंखों द्वारा, कभी कभी किसी को घृणा से देखते हैं, कभी कभी किसी को बुरी दृष्टि से माता बहन को देखते हैं। चलते फिरते सभी क्रियाएं करते हैं। कर्म आंखों द्वारा होता है। दूसरा, कर्म मुख द्वारा होता है। ये मुंह कर्मेंद्री भी है, ज्ञानेंद्री भी है। कभी कभी किसी को कटु वचन बोलते हैं, कर्म हुआ। अपमानित करते हैं, झूठ बोलते हैं। तीसरा, कर्म नासिका द्वारा होता है, सूंघते हैं। ज्ञान होता है कि उचित है अनुचित है। चौथा, कर्म कानों द्वारा सुनते हैं। इससे भी राग द्वेष उत्पन्न होता है। किसी ने सही बोल दिया तो भी बुरा मान जाते हैं, घटवत बोला तो भी लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। पांचवा, कर्म त्वचा द्वारा करते हैं, चमड़ी, स्पर्श द्वारा। इसी से विषय विकार भी होते हैं। शीत उष्ण का ज्ञान भी इससे प्राप्त होता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। ये 10 इंद्रियों का समूह है जो हम देख रहे हैं। इसी से ही मनुष्य कर्म करता है पूरे। इस तरह इन्हीं कर्म इंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम उचित अनुचित पाप पुण्य आदि कर्म करते हैं।
दूसरा, और भी कर्म का विभाग है। 4 सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा हम कर्म करते हैं। ये 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कभी कभी मन से हम संकल्प करते हैं अब ये काम करना है। संकल्प आदि जो हम कर रहे हैं ये मन से होते हैं कि 2 कमरे बनाना है, खेती खरीदना है, बेटे की शादी करना है, एक संकल्प है, चाह जिसे कह रहे। दूसरा, बुद्धि द्वारा, वो बुद्धि भी कर्म करती इसलिए उसको सूक्ष्म इंद्रिय बोला। पर बुद्धि आपको कभी परमात्मा की तरफ जाने के लिए प्रेरित नहीं करेगी। बुद्धि आपको केवल जगत के पदार्थों के प्रति ही प्रेरित करेगी। ये पूरा माया जाल है। और तीसरा, चित्त द्वारा कर्म करते हैं। आपके रिश्तेदार, भाई बंधु, पत्नी, माता बहन साथ आई होगी, आप इसको कैसे पहचान लिया? चित्त द्वारा। देखो, चित्त बहुत बड़ा काम करता है। चौथा, अहंकार द्वारा। अहंकार क्या है? क्रिया, उठना, बैठना, चलना, बोलना, खाना, जितनी भी क्रियाएं हम सब कर रहे हैं ये सब अहंकार कहलाती है। कर्म का विभाग यही है, और कर्म किसी चीज से नहीं किया जा सकता। और साहब क्या कह रहे हैं? इसी से ही उचित अनुचित दोनों कर्म हो जाते हैं। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के, और कर्म फांस में जगत फंदाना। अब यहां ये सवाल उठा, कर्म का अधिष्ठा कौन है? क्या हमारी आत्मा का किसी भी कर्म से कोई संबंध है? कहीं दूर से भी हमारी आत्मा का संबंध नहीं है। हमारी आत्मा का कहीं दूर से भी कर्म से कोई संबंध नहीं है। आत्मा कर्म की आत्मदेव कर्म का अधिष्ठान नहीं है। ये पूरे कर्मों का संचालन मन द्वारा होता है। कर्म करावे आप, कष्ट दे अपने जीव को। इसलिए कर्म का क्षेत्र जो है बंधन कारक है। चाहे आप शुभ कर्म कर रहे हैं चाहे अशुभ कर्म कर रहे हैं, दोनों बंधन कारक है। तभी तो साहब ने अपनी वाणी में ये शब्द बोला, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। आइए देखें आगे क्या बोल रहे। कर्म काल सब जगत करावे नचावे, फिर करे गराशा। कौन से हम कर्म कर रहे हैं? सभी तो स्थूल कर्म है। खाना पीना, उठना बैठना, संतानोत्पत्ति करना, धन कमाना, खेती बाड़ी करना आदि। इन सभी कर्मों का संबंध किससे है? हमारे देही से है सब। हमारी आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है।
तभी साहब एक शब्द कह रहे हैं, कर्म फांस में जगत फंदाना। इसलिए ये जीवात्मा कर्म की फांस में फंदा हुआ है। कर्म करावे आप कष्ट दे अपने जीव। जब मन करता या देह समाना, कर्म पूरा मन करा रहा है। मन कौन से कर्म कर रहा है? शरीर से संबंधित सिर्फ। मन की नेचर है, वो जितने भी कर्म कर रहा है वो सब शरीर से संबंध रखने वाले कर्म है। आत्मा से संबंध रखने वाला कोई कर्म नहीं है। मन जो भी कर्म कर रहा है वो सब शरीर से संबंध रखने वाले हैं। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। फिर आत्मा का क्या दोष है? आत्मा तो कर्म अकर्म पाप पुण्य से परे है। जब कर्म का अधिष्ठा आत्मदेव नहीं है, फिर आत्मा को क्यों दुख मिल रहा है? हालांकि आत्मा सुख दुख से परे है। आत्मा का सुख दुख से कोई संबंध नहीं। आत्मा को दंड क्यों दिया गया? फिर आत्मा को दंड क्या मिलता है, ये ध्यान से सुनो। आत्मा नाना योनियों में भटकती है। यहां साहब ने एक शब्द कह दिया, जीव बड़ा बहु लूट में, ना कछ लेन न देन। आत्मा का कोई संबंध नहीं इन कामों से, पर सभी कर्मों के लिए ऊर्जा तो आत्मदेव ही दे रहा है ना। हम सब पृथ्वी पर रहने वाले लोग सिद्धांत रूप से एक बात को स्वीकार करते हैं, शरीर को संचालित करने की ऊर्जा हमारी आत्मा देती है। दूसरे शब्दों में यूं कहें, आत्मा की ताकत से ही शरीर संचालित होता है। आप देखें, मैं यहां बैठा हूं लाइव, अपना स्टूडियो में बैठा हूं। अभी मेरा ये प्रोग्राम दुनिया के सभी देशों में प्रसारित हो रहा है। आधार क्या है? इंस्ट्रूमेंट तो है ही है, डिस्प्ले है ही है। आधार है ऊर्जा, लाइट। अगर ये लाइट बंद हो जाएगी तो कैसा होगा? आपको एक उदाहरण देता हूं। आप देखो, अंधेरा हो गया, ये लो। इसी तरह शरीर की ऊर्जा श्वास है। श्वास से ही पूरा शरीर संचालित हो रहा है। श्वास कहां से आ रही है? श्वास हम ले रहे हैं वातावरण से। श्वास कौन ले रहा है? एक चीज तो हम सब सिद्धांत रूप से स्वीकार करते हैं कि आत्मा की ऊर्जा शक्ति से ही शरीर संचालित होता है। श्वास आत्मा ले रही है। क्या ये सिद्धांत प्रतिपादित है? सभी स्वीकार करते हैं। हाँ, मैं आपकी याद फिर जगा रहा हूं थोड़ा। शरीर में 7 चक्र है। एक मूलाधार चक्र है,
वहां गणपति जी है, सर्व कार्य सिद्धक है। जब भी आदमी शक्ति लगाता है पहले मूलाधार चक्र से ही शक्ति उठती है। दूसरा शिशिनेन्द्रिय है, स्वादिष्टान चक्र, जहां प्रजापति ब्रह्मा और सावित्री है, उसी से सृष्टि है। तीसरा मणिपूरक चक्र नाभि में, यहां विष्णु जी और लक्ष्मी है। ये क्या कर रहे हैं? पालन करता, जो कुछ आप भोजन खा रहे हैं ये पूरे शरीर में रक्त के बन करके पूरे शरीर में जा रहा है, इससे आपका पूरा शरीर चल रहा है। इसलिए विष्णु को पालन करता कहते हैं। चौथा अनहद चक्र हृदय में है, जहां शिवा और गौरा है, अहंकार के देवता। उठना बैठना क्रिया करना, मैं खा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सो रहा हूं, ये जो मैं है तामस तमोगुण, इसकी उत्पत्ति अनहद चक्र से शिव जी करते, इसलिए शिव को तमोगुणी कहा। और अज्ञानी संसार की आत्मा है, अज्ञानी के कारण पूरे काम हो रहे हैं। पांचवा विशुद्ध चक्र कंठ में, जहां सरस्वती जी है। आप बोलते हैं, शब्द वो बनाकर देती जा रही है। छठा आज्ञा चक्र है, जहां आत्मदेव बैठ करके पूरे पूरे काम कर रहा है। आज्ञा चक्र में आत्मदेव है, वो क्या कर रहा है? श्वास ले रहा है। आप घर में जाना, चुपके से बैठकर देखना श्वास खुद चल रही है या श्वास ली जा रही है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो श्वास ले रहा है कौन? एक चेतन ताकत है, एक चेतना है आज्ञा चक्र में। बस यही आत्मा फंसी। जब आत्मा ने ये ऊर्जा दी श्वास की, उसके बाद पूरा शरीर एक्टिव हुआ। मैंने अभी आपको दिखा दिया। जब रोशनी बंद कर दी तो मैं आपको नहीं दिख रहा, काला ही दिख रहा था सर। इसलिए आत्मा ऊर्जा दे रही है। यहां साहब ने एक सटीक शब्द कह दिया, और सुनने में भी आत्मा की ऊर्जा है, बोलने में भी आत्मा की ऊर्जा है। हम थोड़ा देखते हैं शरीर में आत्मा किस रूप में है, ताकि हम समझें। सब कह रहे हैं ये जीव, ये आत्मा काल के बस में है। आत्मा की पहचान शास्त्रों में भी दी है। यही रामायण के उत्तरकांड में गरुड़ जी को ज्ञान देते समय कांगभूषण ने कहा था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पहला तो ये आत्मा अविनाशी है। चेतन अमल, दूसरा चेतन है। आप देखो ना कहाँ है आत्मा। तीसरा अमल, इसमें कोई गंदगी विकार नहीं है। चौथा सुख राशि, सहज, यानी इसमें छल कपट कुछ नहीं, आत्मा बहुत निर्मल है। पांचवा सुख राशि का मतलब आनंदमयी। पांचवा आनंदमयी, वाह। इसलिए साहब की भक्ति में पता है कौन सा मार्ग है? कोई कर्म योग कर्म मार्ग पर चलता है, कोई ज्ञान योग पर चलता है। साहब क्या एक ही योग है, सुरति योग। सुरति क्या है? ध्यान। आप बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे समझ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। सुनने के लिए कान माध्यम है, देखने के लिए आंख माध्यम है,
और समझने के लिए मस्तिष्क माध्यम है। बरबस अगर आपका ध्यान कहीं और चला जाए तो आप बैठे रहोगे, आंख खुली रहेगी, आप मुझे समझ नहीं पाओगे। इसका मतलब है जो कुछ है वो सूरत है। और इस सूरत पर साहब ने बहुत कुछ कह दिया। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हुजूर। अब सूरत को कौन विचलित कर रहा है? मन। कैसे विचलित करता है वो सुनो। आप जब ध्यान में बैठते हैं तो बरबस आपका ध्यान भंग हो जाता है। आपका ध्यान भंग क्यों हुआ आपने कभी नहीं सोचा। आप ये भूल हमेशा करते हैं। ध्यान क्यों से भंग हुआ? आप तो एक ध्यान रोकना चाह रहे थे। बरबस मन एक संकल्प करता है। क्या कहा मन ने? क्या संकल्प किया? 2 कमरे बनाने हैं। अब आपका ध्यान चला गया 2 कमरे में। कौन ले गया आपका ध्यान? मन ले गया। अब आप वहां आगे क्या हुआ? मन एक प्लानिंग करता है, आप उसमें उलझ जाते हैं। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोह राख भरमाई। होता क्या है? अब आप पैसे बैठे बैठे ध्यान में आप नहीं, अब आप एक जुगाड़ में है अभी कि कमरा बनाना है, 2 कमरे बनाने हैं, रुपया कितना लगेगा। बुद्धि अभी बताती है रुपए लगेंगे 5 लाख। आपका ध्यान तो छूट गया भैया। अब आप मकान में पहुंचे, जाकी सूरत लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। अब आप उधेड़-बुन में लग जाते हैं। 5 लाख तो है नहीं। आप कहां ध्यान में बैठे? आपकी तो सूरत चली गई। 1 लाख हमारे पास है, 1 लाख हम अपने मामा से उधार ले। अब ये प्लान सिर्फ एक संकल्प आया, आप उसमें उलझते गए। 1 लाख हम कहीं से और जुगाड़ करब, 1 आध लाख रुपए हम लोन ले लेंगे। अब आप ध्यान में नहीं है, आप तो कहीं और चले गए। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माह, मनवा तो 10 दिस फिरे, यह भी समझना है। चलो पैसे की जुगाड़ कर लिया आपने। अब बैठे हुए, आप बैठे हैं ध्यान में, आपको लग रहा है मैं मुद्रा में बैठा हूं आंख मूंद करके। नहीं, आप वहां नहीं हैं। अब फिर बुद्धि ने तो काम कर दिया। अब चित्त क्या कहता है? कहां से सीमेंट मिली, कहां से सरिया मिलेगा, कहां से क्या मिलेगा। अब आप उस उधेड़ बुन में लग गए। अब बैठे बैठे आप थक गए। अब चित्त यानी आपको उधर दौड़ाएगा। फिर आएगा आखिरी में अहंकार, कहेंगे भैया सुना, 1 घंटा हुआ बैठे बैठे, तुमका क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। तो आप खड़े हो जाते, कहते कल देखा बहु। ये पूरा रोल किसका था? पूरा गेम किसका था? ये पूरा गेम मन का था। इसलिए मन के अंग पर साहब ने बहुत बारीकी से बात की है। आइए कर्म पर। कर्म काल सब जग नचावे, फिर करे गरासा। इस तरह कर्म क्षेत्र से हमारी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो अपने में स्थित है, परमानंदमयी है। उपजन विंशत कर्म है, कहिए कर्म है जगत विनाशा। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, सभी कर्मों का संबंध केवल शरीर और मन से है। कर्म ही काल ब्याल, पुन कर्म ही करे सब त्रासा। इसलिए सुख क्या है और दुख क्या है? हमारी आत्मा का सुख दुख से कोई संबंध नहीं। इच्छाओं की पूर्ति सुख है,
इच्छाओं की पूर्ति न होना दुख है। आपने इच्छा की, पढ़े लिखे बच्चे को पढ़ाया कि नौकरी मिले, नौकरी नहीं मिली, आप दुखी हो गए। आपने इच्छा की, इसलिए सुख और दुख की उत्पत्ति तो मन से है, आत्मा तो इससे सर्वथा परे है। पर आत्मा को ऐसे मन ने उलझा रखा है, इस क्षेत्र में जाने ही नहीं दे रहा है, बस उलझा कर रखता है। मन स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई, हे अंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। आत्मा तो शुद्ध चेतना है, इसलिए इस सूरत को मन दौड़ाता रहता है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जब तब कर्म बांध जग राखे, पाप पुण्य विश्वासा। कर्म ही देवल तीरथ कहिए, कर्म ही अलह उदासा। साहब की कृपा रही तो 2024 अगले साल के 18 अप्रैल को मेरा 75वां जन्मदिन है। तो मेरे लोगों ने कहा साहब जी हम डायमंड जुबली मनाएंगे। मैंने कहा जैसे साहब की इच्छा, संकल्प नहीं कोई। 25 साल में होती है सिल्वर जुबली, 50 साल में होती है गोल्डन जुबली, और 75 साल में होती है डायमंड जुबली। तो दुनिया को देखा मैंने, करीब से देखा। अब साहब क्या कह रहे हैं, एक ना भूला दुई ना भूले, एक दो नहीं भूले, जो है सनातन सोई भूला। कहे कबीर किस किस को समझाओ, सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। इसलिए ये ब्रह्मजाल में इस आत्मा को मन 24 घंटे दौड़ाता है। भाइयों, चिंता तो सतनाम की ओर न चित्विदास। जिस समय आप स्मरण कर रहे हैं उस समय सभी संकल्प से परे हो जाते हैं और वो वहां नहीं टिकने देता है। इसलिए सूरज संभाले कहा जाए। और एकाग्र होने का आयाम एक ही है, जैसे अंधकार को मिटाने का मात्र एक आयाम है, रोशनी। प्यास को मिटाने का सबसे उपयुक्त माध्यम जल है। इसलिए मन के नियंत्रण का सबसे उत्तम साधन ही सुमरण है। जब आप एकाग्र होकर सुमरण कर रहे हैं, सभी कल्पनाएं रुक जाएगी। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सबका सुना।